ईश्वर महान है एक आवश्यक विषय वाणीपीडिया से आध्यात्मिक पूर्णता का सर्वोच्च शिखर भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का ज्ञान है। जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति दृढ़ता से आश्वस्त नहीं हो जाता, वह भक्ति में संलग्न नहीं हो सकता। सामान्यतः लोग यह तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, परंतु वे विस्तार से ये नहीं जानते कि ईश्वर महान कैसे हैं। यहाँ विवरण है। यदि कोई तथ्यात्मक रूप से जानता है कि भगवान कैसे महान है, तो स्वाभाविक रूप से वह एक समर्पित आत्मा बन जाता है और खुद को भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न कर लेता है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर के ऐश्वर्य को जान लेता है, तो उसके सामने आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। इस तथ्यात्मक ज्ञान को श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता और इसी तरह के साहित्य के वर्णन से जाना जा सकता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स गॉड इज ग्रेट श्रेणी में देखा गया है। उनकी शिक्षाओं का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से उद्धरण। इस पारलौकिक विज्ञान भक्ति योग का अर्थ है सर्वोच्च भगवान के प्रति समर्पण करना। ये तो सीधी सी बात है। ईश्वर महान है और हम छोटे हैं। भगवान प्रभु हैं और हम अनु हैं। हमें भगवान का गुण भिन्न रूप से मिला है, ममैवंश जीवभूत। कृष्ण कहते हैं कि ये जीव वे मेरे अभिन्न अंग हैं। तो सोने की खदान और सोने की बाली, ये दोनों सोना है, लेकिन बाली में सोने की मात्रा और खदान में सोने की मात्रा एक समान नहीं है। सामान्य व्याख्यान 4 जनवरी 1976, नेल्लोर। ये कृष्ण चेतना आंदोलन भागवत धर्म है। पूरे विश्व को ये सिखाना कि भगवान महान है और हम भगवान के छोटे कर्ण हैं। हमारा कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, यही भक्ति है। अनुकूलन कृष्णानुशीलनम, सीसी मध्य 19.167। जब आप कृपा पूर्वक कृष्ण की सेवा करते हैं, तो कृष्ण से आदेश प्राप्त करने और उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहें। यही जीवन की पूर्णता है। भगवद गीता व्याख्यान 20 दिसंबर 1975, बॉम्बे। कोई भी व्यक्ति जिसके पास विशेष योग्यता होती है, वह तुरंत महिलाओं के लिए बहुत आकर्षक हो जाता है। एक भक्त ने द्वारका की रानियों के बारे में निम्नलिखित कथन दिया। मैं द्वारका की रानियों की महिमा का वर्णन कैसे करूं, जो व्यक्तिगत रूप से भगवान की सेवा में लगी हुई थीं। भगवान इतने महान हैं कि केवल उनके नाम का जाप करने से नारद जैसे सभी महान ऋषि दिव्य आनंद का आनंद ले सकते हैं। तो उन रानियों के बारे में क्या कहा जा सकता है, जो हर पल भगवान को देखती थीं और व्यक्तिगत रूप से उनकी सेवा करती थीं। भक्ति का अमृत, अध्याय 22। यहाँ ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भक्त बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें भगवान द्वारा भौतिक अस्तित्व से बहुत जल्द मुक्ति मिल जाती है। शुद्ध भक्ति सेवा में व्यक्ति को यह एहसास होता है कि भगवान महान है और व्यक्तिगत आत्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, और यदि वे ऐसा नहीं करता है, तो वह माया की सेवा करेगा। भगवद गीता 7 जून 12। अगर हम बस ये समझ लें कि कृष्ण सर्वोच्च व्यक्ति हैं, वह महान है और हम सभी उनके अधीन हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम कृष्ण की सेवा करें। ये 2 पंक्तियां अगर हम समझ लें, तो हमारा जीवन परिपूर्ण है। अगर हम बस यह सीख लें कि कृष्ण की पूजा कैसे करें, उन्हें कैसे प्रसन्न करें, उन्हें अच्छे कपड़े कैसे पहनाएं, उन्हें अच्छा भोजन कैसे दें, उन्हें आभूषणों और फूलों से कैसे सजाएं, उन्हें कैसे आदरपूर्वक प्रणाम करें, उनका नाम कैसे जपें, इस तरह अगर हम बस सोचें, तो बिना किसी तथाकथित शिक्षा के हम ब्रह्मांड के भीतर एक आदर्श व्यक्ति बन जाते हैं। सामान्य व्याख्यान 3 मार्च 1975, जलाज। जब भी वास्तविक सत्य का ह्रास होता है, तो आंदोलन की आवश्यकता होती है, लेकिन वही आंदोलन कोई नया आंदोलन नहीं। गति का अर्थ है कि ईश्वर है, वह महान है, हम सब उसके अधीन हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य ईश्वर के आदेश का पालन करना है। तब हम खुश होते हैं। आंदोलन बहुत सरल है, कोई गलतफहमी नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी इसी आंदोलन का प्रचार किया था। सामान्य व्याख्यान 9 अक्टूबर 1968, सिएटल। हमें पूरे प्राकृतिक क्रम का पता लगाना होगा कि पानी, आग क्यों गर्म हो गए हैं।
इसी प्रकार प्रत्येक जीव सेवक है। यही प्राकृतिक क्रम है। ये कैसे हो गया, ये समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि लघु का उद्देश्य महान की सेवा करना है। यदि ईश्वर महान है और हम ईश्वर के अभिन्न अंग हैं, तो हमारा स्वाभाविक क्रम प्राकृतिक जीवन सेवा प्रदान करना है। यही हमारा स्वभाव है। भगवद गीता व्याख्यान 20 जुलाई 1966, न्यूयॉर्क। जीव ईश्वर के अभिन्न अंग हैं। मान लीजिए कि ईश्वर एक बड़ी अग्नि है और जीव चिंगारी की तरह हैं। चिंगारी वे भी आग हैं। चिंगारी भी, अगर एक चिंगारी आपके शरीर पर, आपके परिधान पर गिरती है तो वह जल जाती है, लेकिन ये बड़ी आग जितनी शक्तिशाली नहीं है। इसी प्रकार ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर महान है। हम ईश्वर के अभिन्न अंग हैं। इसलिए हमारी महानता बहुत बहुत छोटी, अनंत सूक्ष्म है। ईश्वर महान है। भगवद गीता व्याख्यान 8 अप्रैल 1973, न्यूयॉर्क।